फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपका अच्छा ही गया होगा अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो। और मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी जिसमें कि आपका जो एक एनालिसिस गलत हो गया था, तो दोबारा मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दी थी और उसमें मैंने आपको निफ्टी की कॉल का जो प्रीमियम था उसके बारे में डिस्कस की थी और पुट वाले की प्रीमियम डिस्कस की थी। और मैंने आपको बताया था दोनों के लेवल, और ये भी साथ में बोला था कि अगर कॉल का प्रीमियम आपका बेस पर आ जाए तो यहां से एक बार अटेम्प्ट जरूर मारना, चाहे आप 10 पॉइंट के एसएल के साथ ही मारे क्यों ना। देखो, बेस ये एक सेटअप ऐसा होता है कि यहां से एक जो ट्रेड है वो पंच करनी चाहिए अगर वहां से हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो। और क्योंकि बेस के बाद आप 10 से 15 पॉइंट का एसएल लगा के काम कर सकते हैं। देखो, निफ्टी में कम से कम 20 पॉइंट का एसएल होता है, लेकिन फिर भी आप बेस से कम 10 पॉइंट से आप 15 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे तो आपका एसएल जाएगा आने के खतरे कम होंगे और प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और सेम वैसा ही आज हुआ, जो मैंने आपको कॉल का प्रीमियम का कल बेस दिया था, सेम देख लो वहां से आज आपको कंफर्मेशन के साथ में ज्यादा नहीं तो 90 से 80 पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिले होंगे बड़े ही प्यार से। बेस पर आया, बेस से अगर आपको हैमर बना के दिया और शूटिंग स्टार बना के दिया, मॉर्निंग स्टार बना के दिया, सॉरी शूटिंग नहीं मॉर्निंग स्टार बना के दिया, एक कंफर्मेशन मिल गई कि अब यहां से ये जाएगा। और आपको वहां से अगर आपने ट्रेड पंच की होगी तो आपको 80-90 पॉइंट का आपको गेन कैप्चर करके दिया फुल एनालाइज का। और फुल हमने पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं की, सिर्फ एक बेस का वेट किया कि बेस पर आएगा तो हम पंच करेंगे। अब बेस पे आया, वहां से हमने अटेम्प्ट मारा और हमने ज्यादा नहीं, हमने 50 पॉइंट लेके बाहर हो गए थे। हमें पता था कि हमारे लिए 50 पॉइंट इनफ है, हमें ज्यादा किचपिच नहीं करनी है। और आपको अगर प्रॉफिट पूरा गेन करना होता है तो फिर अगर आपका 50 पॉइंट से पेट नहीं भरता तो आप ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं और जो पुट का प्रीमियम था वो ना ही रहा ऊपर ना ही रहा नीचे, वो रहा एक साइड में। उसमें आपको दोनों तरफ आपको काम करने को नहीं मिला। पुट का कॉल का प्रीमियम नीचे तो आया लेकिन पुट का प्रीमियम ऊपर नहीं गया था क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव था। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो अब बात करते हैं कल के लिए। अब कल क्या होगा, कल के लिए डिस्कस करते हैं। उसमें एक प्रीमियम सेट किया है, वो है निफ्टी का ही आपका 3 फरवरी की एक्सपायरी का 25,300 की कॉल। इसमें हमने क्या करना है, अगर ये कल प्रीमियम हमारा होता है साइडवे ओपन, लाइक ये प्रीमियम होता है समथिंग 200 या 223 के आसपास ओपन होता है, तो आप वेट करना कि ये प्रीमियम हमारा बेस पर आ जाए। जो इसका बेस है वो 181 का है कि 181 पे आए, यहां से हम ट्रेड पंच करेंगे। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है मॉर्निंग स्टार की या हैमर की तो यहां पर आके आपका प्रीमियम रुकता है और यहां से नेक्स्ट कैंडल जो है वो हैमर या आपको मॉर्निंग स्टार की एक कंफर्मेशन मिल जाए तो आप यहां से एक ट्रेड पंच कर देना, यहां से कम 15 पॉइंट के एसएल के साथ में। आपको पहला टारगेट 181 से तो मिल जाएगा 236 का, और 236 भी पार कर गया तो 277 का आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। और सो यहां से अगर बेस से अगर आपको यहां से अगर 100 पॉइंट मिल जाए, 80 पॉइंट मिल जाए, और आपको क्या चाहिए, पूरा दिन काम करके क्या फायदा जब आपको 80 पॉइंट एक एनालाइज के मिल रहे हैं तो। सो ये तो था नीचे का। अब ऊपर कब जाना है, ऊपर जाना है हमें एक 277 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे और वो कम से जो सेकंड कैंडल है वो 302 पार करते ही आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो आपको पहला टारगेट 337 का मिल जाएगा, फिर 390 का, फिर 438 का, और उसके बाद 484, और जो फुल टारगेट है वो 532 का। देखो, लेवल मैंने आपको सारे दे दिए हैं। अब ये टारगेट आपको अचीव करने कैसे ही आपको पता होना चाहिए। मैं भी बता देता हूं, अगर आपको एक टारगेट अचीव हो जाए तो आप उसको अपने एसएल को ट्रेल कर लें, यानी कि 50% आप अपना एसएल ट्रेड कर लें। ये मान लो कि अगर आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से आप 25 पॉइंट देने का दम रखते हैं तो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलें कि 25 पॉइंट मेरे जाते हैं, जहां भी मार्केट पहुंच गया है वो अगर आपको 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो वहां पर 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगा दें कि 25 पॉइंट तो मेरे पास आएंगे ना, 30 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल छोड़ दें कि आएगा या जाएगा तो फिर आपको ऊपर का टारगेट मिलेंगे। सो ये था कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। अब बात करते हैं पुट की। अजी अब बात करते हैं पुट की, जो कि निफ्टी का ही 25,350 की पुट। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें यह करना है कि अगर यह प्रीमियम हमारा होता है साइडवे ओपन, लाइक 221 से लेके 165 के बीच कहीं भी ओपन होता है तो मान लो ये साइडवे है तो आप किसका वेट करेंगे, सपोर्ट का, जो कि 164 का है। अगर 164 पे आपका प्रीमियम रुकता है और नेक्स्ट कैंडल ही
या फिर यहां से एक बिग बनती है ऊपर की तरफ, तो आप 5 मिनट की कैंडल डन क्लोज सेटअप के ऊपर एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, बशर्ते है कि एक 221 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो और उसका हाई मार्क करेंगे तब वो ऊपर जाएंगे। इसमें पहला टारगेट आपको 273 का मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपको 315 का, फिर 342, 374, 397, 420 और 454 और जो फुल टारगेट है वो 490 के आसपास का मिलेगा। टारगेट छोटे छोटे मैंने आपको दे रखे हैं कि अगर आपको टारगेट इतने छोटे मैंने इसलिए दे रखे हैं कि अगर आपको कोई टारगेट अचीव हो जाता है तो अपना जो एसएल है वो आप सेकंड वाले टारगेट के ऊपर रख सकें, क्योंकि वहां पर तक तो फिर आएगा रीटेस्ट करने के लिए। नीचे का ऊपर का मैंने आपको बता दिया, ऊपर कब जाना है 221 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई क्रॉस करता है देन ट्रेड पंच करेंगे। नीचे कब काम करना है, सपोर्ट 164 का है, रिस्पेक्ट मिलेगी तब काम करेंगे, अदरवाइज से मॉर्निंग सेटअप बन सकता है 133 के आसपास कि 133 पर आए और यहाँ से छोटी सी बिग बने और नेक्स्ट कैंडल हमारी जो 9 बीस वाली कैंडल है वो ग्रीन बनती है तो हम यहाँ से एक अपना एक सेटअप बना सकते हैं और इसमें पहला टारगेट हमको रनिंग में 164 का मिल ही जाएगा। अगर रनिंग 164 भी निकाल दे तो 221 का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा, 221 नहीं तो 192 तो खैर दिख ही जाएगा। बस शर्त यह है कि मॉर्निंग सेटअप पे आके रुके और एक कंफर्मेशन वाली कैंडल हमें मिले तब जाके। और यहाँ भी अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो इसमें एक सपोर्ट है, अगर 133 से आपका अगर कोई सेटअप नहीं बनता है तो 81 का वेट करेंगे, 81 पर आए यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से अटेम्प्ट मार सकते हैं और यहाँ भी ना मिले तो इसमें एक बेस बचता है जो कि है आपका 45। देखो ये बेस जो 45 वाला बेस है ना बहुत नीचे वाला बेस है, ये आप बेस भी कह सकते हैं और लास्ट स्टेज भी यही कह सकते हैं उसको। और यहां से आप 45 से आप ज्यादा नहीं सिर्फ 5 पॉइंट के एसएल के साथ में एक ट्रेड पंच करेंगे। अगर आपको 45 पे आके आपका ये प्रीमियम रुकता है और नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनती है तो आप सिर्फ 5 पॉइंट के एसएल के साथ में यहां से काम करेंगे। वैसे जो मुझे लगता है कि बेस तक आएगा नहीं और बेस से पहले जो 81 वाली लेवल है ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगा गया तो। और यहां भी रिस्पेक्ट नहीं मिली तो उसमें बेस बचता है वो 45 का, बहुत छोटा सा बेस है, जरा स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं, लेकिन आप यहां से एक अटेम्प्ट मार सकते हैं 5 पॉइंट के एसएल के साथ में। ये थे आपके कॉल और पुट के पेमेंट के एनालाइज। वैसे कल आई थिंक सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, आज हमने सेंसेक्स का नहीं किया क्योंकि लोग ज़्यादा जो करते हैं ट्रेडिंग वो करते हैं आपकी निफ्टी में ही ज़्यादा। आज भी आपका गोल्ड और सिल्वर काफ़ी भागा है और अगर आपकी पोजीशन कोई चल रही है तो प्लीज उसे होल्ड रखें। अगर थोड़ी बहुत आपकी गोल्ड उसके ऊपर गिरता भी है तो आपको डरने की नीड नहीं है, उसमें आप होल्ड रखें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा आगे भी। और हमारा तो अभी गोल्ड और उसमें सिल्वर में पैसा लगा हुआ है अच्छा खासा, मैं तो ट्रेड कम कर रहा हूँ इसी वजह से क्योंकि मुझे अच्छा प्रॉफिट उसी में मिल जा रहा है आपका गोल्ड और सिल्वर में ही। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के का भी एनालाइज करके दे सकता हूं, पर आपको पहले कमेंट करने होंगे और मुझसे कमेंट में बोलना होगा कि आपको भी सिल्वर में ट्रेड करनी है और उसका एनालाइज चाहिए, देन फिर मैं आपको उसका भी एनालाइज दे दूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको कल मार्केट में और आपका दिन अच्छा जाए और आपकी रात्रि भी अच्छी जाए और आई होप आपने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।